पाकिस्तान को $2 अरब मिलने का इम्कान। IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया और बातचीत मुस्बत रही। IMF ने इक्तिसादी जायजा पर पाकिस्तान से मुताल्लिक एलामिया भी जारी किया। मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने कहा, पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए तबादला ख्याल कामयाब रहा। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू, तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। सेहत आमा, तालीम के फ़रोग और समाजी ताल्लुक के लिए भी तबादला ख्याल किया। की तमाम शक्लों को ख़त्म करना होगा। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज से मुताल्लिक केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अबूरी ज़मानत में 15 अप्रैल तक तोसी। दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज चौधरी आमिर ज़िया ने की। बुशरा बीबी के जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दायर की गई। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश होना चाहती हैं। तफ्तीशी ऑफिसर को हिदायत की जाए कि वो बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करें। बुशरा बीबी के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दफ़ात के तहत थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ घेरा मज़ीद तंग। प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसील मांग ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मुनशियात फरोशी, वकील को धमकाने और दीगर वारदातों के मुकदमात दर्ज हैं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट खुदकुश बम धमाका केस की समाअत। मुल्ज़िमा गुलनिसा की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमा गुलनिसा पर धमाके में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमा ने खुदकुश हमलावर शाहिद फ़हद और शरीक मुल्ज़िम जावेद को अपने घर में ठहराया था। मुल्ज़िमा खुदकुश हमलावर के साथ हब से कराची में दाखिल हुई थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वाले अखबारात और चैनल्स को बदउनवान करार दे दिया। महकमा इंसाफ में गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ मीडिया इदारे मेरे बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजिस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। मेरा ख्याल है रूस यूक्रेन जंग पर डील कर लेगा। दूसरी तरफ अदालत ने ट्रंप को DI प्रोग्रामों पर पाबंदी की इजाज़त दे दी। ट्रंप ने वफाकी हुकूमत के तहत DEI प्रोग्राम को रोकने का हुक्म दिया था। और PSL 10 की ट्रॉफी का मुल्क भर में सफ़र शुरू। सबसे पहले ट्रॉफी हैदराबाद के मकामी स्कूल में लाई गई। सैकड़ों तलबा ने शानदार इस्तकबाल किया। ट्रॉफी आज कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाई जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। जाफिर एक्सप्रेस पर हमला भी भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबिता था। दहशतगर्दी में जदीद गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया जाता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द किसी मुसाफिर को अगवा करने में कामयाब नहीं हुए। पाक फौज के जवानों ने एक एक बोगी को चेक करके क्लियर किया। ट्रेन हाईजैकिंग में ये दुनिया का सबसे कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन था। ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं गई। 354 यरगमाली बाजियाब कराए गए, जिनमें से 37 जख्मी हैं। ऑपरेशन में 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 26 शहादा में से 18 का ताल्लुक फोर्सेस से है। DG ISPR ने मजीद कहा, हमले के बाद दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक बार वॉरफेयर शुरू हो गई है, जिसको इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। दहशतगर्दों ने भारतीय मीडिया को एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी की, जिसने हमले को कारनामे के तौर पर दिखाया। AI तस्वीर और जाली वीडियो से भारत बयानिया बना रहा है। भारतीय मीडिया फेक वीडियो में दिखा रहा था ट्रेन चल रही है।
तमाम दहशतगर्दों के नाम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। रियासत के पास तमाम सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए। दहशतगर्दों का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों को दहशतगर्दों के तौर पर डील किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्दी की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में होती है। कालादम BLA अफगान सरपरस्ती में पल रही है। लापता अफराद को प्रोपेगेंडा हथियार बना लिया गया है। ये इंसानी हकूक नहीं, दहशतगर्दी का मामला है। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योनोका की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जाफिर एक्सप्रेस ट्रेन से हालिया दहशतगर्द हमले के लिए ताज़ियत पर यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ANP एमल वली खान का टेलीफोनिक राबिता। एमल वली खान की वज़ीर आज़म को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बैठने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एमल वली खान की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़। एक हफ्ते के अंदर इजलास बुलाने पर आमादगी जाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफिर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों और हुकूमत पाकिस्तान से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। अपने बयान में कहा, BLA ने तस्लीम किया कि हमला उसके मजीद ब्रिगेड ने किया। दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों में बैनुल अक़वामी अमन के लिए संगीन ख़तरा है। दहशतगर्द हमले के मुर्तकिब अफराद, माली मुआवनीन और सरपरस्तियों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत पाकिस्तान से भरपूर ताउन करें। OIC की भी जाफिर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मुसम्मत। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, हुकूमत और पॉलिसी पाकिस्तानी अवाम से इजहार ताज़ियत किया। चीनी कौंसल जनरल योंग की जाफिर एक्सप्रेस पर हमले की मुसम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बन्नू में 2 थानों और 1 चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाना बकाखेल और थाना गौरीवाला पर हमला किया। खोजड़ी पुलिस चौकी पर दस्ती बॉम्ब फेंके गए। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। IMF से मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को $2 अरब मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारा मुआशी और इक़्तिसादी बहाली पर मुतमईन। कर्ज की किस्त देने के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की मंजूरी अप्रैल में या मई में दी जा सकती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद इस्लामोफोबिया दिन मनाया जा रहा है। 9/11 हमले के बाद इस्लामोफोबिया की शिद्दत में इजाफा हुआ। मुसलमानों के खिलाफ मनफी सोच को फ़रोग देने में मगरबी मीडिया और सियासतदानों ने अहम किरदार अदा किया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज को मुहिम को वोट हासिल करने का जरिया बनाया गया। फ्रांस में हिजाब पर पाबंदी और मसाजिद की निगरानी जैसे इकदाम शामिल। भारत में इस्लामोफोबिया के तहत मुसलमानों को कुचलने में रियासती किरदार नुमाया है। बरतानिया में इस्लामोफोबिया के वाक़यात में गैर मामूली इजाफा। इंग्लैंड में 2023 में 4,971 मुस्लिम मुखालिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि अमरीका में इस्लामोफोबिया के वाक़यात में 3 साल में 138% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मज़हब या मुक़द्दस सलामतों की बेहुरमती का कोई जवाब नहीं। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। कसूर, चकवाल, अटक, गुजरात, जेहलम और शरीफ में भी बारिश। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, कमालिया, बूरेवाला, रहीम यार खान और चूनिया में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़रिया बाज़ इलाकों में शालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। चित्राल, कलाम, बालाकोट और बन्नू में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिम्बर और गिरदुनवा में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। मुल्क में डिजिटल फाइनेंस के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का बाज़ाब्ता क़याम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरबराह मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब कौंसिल के CEO होंगे। वज़ीर ख़जाना का कहना है, दुनिया तेज़ी से डिजिटल फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का क़याम जदीदियत के फ़रोग़ की तरफ कदम है। सरमायाकारों और मालियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा।
कराची में मुसल्लह अफराद की गुंडागर्दी का एक और वाकया। सचल सफूरा चुरंगी के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिमान वीगो डाले में सवार थे। फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड फरार हो गए। दूसरी जानब शहर कायद में जराइम पेशा अफराद की पुलिस के हाथों शामल मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुलजिमान हलाक, 4 जख्मी हालत में गिरफ्तार। और 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन की रौनक जारी। सैयदा नफीसा औलाद सैयदना इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक आज का मौजू था। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निसामी, डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली ने सैयदा नफीसा औलाद सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक पर रोशनी डाली। प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान और साहिबजादा सैयद अतीक और रहमान बुखारी की भी मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू। शेर मियां दाद कबाल और हमनवाओं ने कलाम पेश करके सहर ट्रांसमिशन की रौनकें दुबाला कर दी।